नमस्कार भाई, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और आज मेरी बात करने का मुद्दा सिर्फ एक यही रहेगा कि मैं अपनी ही जाति को टारगेट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कई सारी बातें देखी हैं और फेस की हैं। हम लोग कहते हैं कि हमको प्रताड़ित करने वाले जनरल और ओबीसी के लोग नहीं। असल बात यह है कि हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं उस चीज़ को लेके। जिस चीज़ को लेके हमको जनरल और ओबीसी के लोग मुद्दों से भटकाते हैं, उस चीज़ के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हम इतने समझदार अभी तक नहीं हो पाए हैं और हमको कई सारे गांव के लोग हैं अपनी कैटेगरी अनुसूचित जाति में, जो आज भी लोगों को बहकावे में आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप चलिए हम आपको ये देंगे, 100-200 रुपये में आपको ले जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करवाते हैं और आपको दारू पीने के लिए बोलते हैं, आप पीते हैं। मैंने आज कई सारे दिन हो गए, क्योंकि मैं इतना देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि जो अपनी कैटेगरी के लोग होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो 450 रुपये की मजदूरी करते हैं और शाम को 1 क्वार्टर लेते हैं, 1 नहीं 2 लेते हैं। 450 में 2 क्वार्टर ले लिए तो 160 रुपये के हो गए। उनका शाम का तो पीना तो होता ही होता है। वो लोग सुबह भी उठते हैं, मैंने देखा है, आज भी देखा उस चीज़ को कि सुबह 5 नहीं बजा वो लोग दारू लेके बैठ गए और उन्होंने अपने परिवार और फैमिली का ख्याल नहीं किया। उनके बच्चों ने कपड़े पहने हैं ये भी उनको नहीं दिखा, लेकिन उनको एक चीज़ दिखी है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है सिर्फ दारू। और दूसरी बात यह है कि जिस जगह पे जनरल कैटेगरी के लोग या पंडित ठाकुर लोग हमको जाने से मना करते हैं, वो लोग विरोध करते हैं कि आप अछूत हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आप अछूत हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में सेल्स है, ब्लड है, वो सब आपके में भी है। अगर कल के मैं एक क्वेश्चन ये है ठाकुर या पंडित लोगों से, अगर कल आप बीमार पड़ जाएं और आपको ब्लड की ज़रूरत हो और आपके पास में ब्लड देने के लिए एक ऐसी कैटेगरी का बंदा हो और जान पे आने की बात हो, तो क्या आप उससे ब्लड नहीं लेंगे? उस चीज़ में आपकी छुआछूत कहाँ चली जाती है? आप हमसे जब वोट मांगने आते हैं तो आपकी छुआछूत कहाँ चली जाती है? इस चीज़ का आप जवाब मुझे दीजिए। और हम लोग इतने अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। ये लोग मना करते हैं मंदिरों में मत जाओ, लेकिन फिर भी हम लोग मंदिरों में चले जाते हैं, मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं। अरे उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि आपके लिए मंदिर नहीं है, परमात्मा है, कोई एक अंश है जिसने हमको ये जन्म दिया है। हम नहीं कहते कि आप मानो मत मानो, लेकिन ऐसी जगह पे जाना बंद कीजिए जहाँ पे आपका विरोध होता हो। मत जाइए उस जगह पे, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। आप बसें भर भर के चले जाते हैं मंदिरों में। मैंने देखा है अभी कामर लेने के लिए लगभग ज़्यादा नहीं तो 60% लगभग 80 कामर लेने के लिए अपना घर बार छोड़ के, और ये सब करते हैं। आप झांकियाँ निकालते हैं, अभी जन्माष्टमी आ रही है, उसमें आप अरे ठीक है खूब निकालिए झांकियाँ, लेकिन अपने राइट जानिए। ये जो आप करते हैं, आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, पढ़ने के लिए बोलिए। आपके पास नहीं है, आप आवाज़ उठाइए। सरकारी स्कूलों में जाइए, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उस चीज़ से आवाज़ उठाइए, कहिए आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चला रखी हैं, अगर आप उन सबको जानने की कोशिश करेंगे तो शायद आप जिस स्थिति में उस स्थिति में नहीं रहेंगे। आप चीज़ों को छोड़िए, आप ड्रिंक मत कीजिए, अपनी स्थिति देखिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को जागरूक कीजिए। और जब तक आप अपने समाज के साथ नहीं खड़े होंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। आप गुलामी करना बंद कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उन लोगों के काम मत कीजिए, काम कीजिए, लेकिन उतना कीजिए, गुलामी मत कीजिए। पैसों के लिए कीजिए जितना आपको दिहाड़ी मिलता है, आप करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? लेकिन गुलामी करना बंद कीजिए और अपने समाज के साथ खड़े रहिए, थोड़ा जागरूक बनिए, शिक्षित बनिए। जय हिंद।